हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का नर्सिंग प्रोसेस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस। सबसे पहले बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन के बारे में। The nursing process is a systematic, patient-centered, goal-directed method of problem solving used by nurses to provide effective, individualized and holistic care. जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो एक सिस्टमेटिक मेथड है। सिस्टमेटिक और पेशेंट सेंटर्ड और गोल डायरेक्टेड मेथड है जो नर्सेज जो है यूज़ करती है पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये जो है नर्सिंग प्रोसेस जो है प्रोवाइड कराता है इफ़ेक्टिव, इंडिविजुअलाइज्ड एंड होलिस्टिक केयर पेशेंट को। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द हेल्थ नीड्स ऑफ पेशेंट्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड इवैल्यूएटिंग आउटकम्स। जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो हेल्प्स करता है पेशेंट की हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या प्लान करना है और क्या इम्प्लीमेंट करना होगा और क्या आउटकम निकलेगा, यानी क्या इवैल्यूएशन होगा, ये उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के पर्पसेस के बारे में। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स। ये नर्सेस की जो है हेल्प करता है कि क्लाइंट जो है, पेशेंट जो है, उसका हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करने में और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स जो है पेशेंट की उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। टू एस्टैब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। और इसमें क्या है, प्लान्स नर्सेज जो होती है वो प्लान करती है आइडेंटिफाई नीड्स को पूरा करने के लिए। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड्स। इसमें क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है डिलीवर किए जाते हैं जो नीड्स थी पेशेंट की, जो आइडेंटिफाइड नीड्स थी, उनको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। साइक्लिंग, जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो साइक्लिंग होता है, मीन्स ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और डिसीजन मेकिंग में, यानी ये हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। इसमें क्या है, प्लान्स किए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, जिसमें क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्लिनिकल रीजनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। ये क्या है, डायनेमिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव। इसमें क्या है, नर्सिंग प्रोसेस जो होता है इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल नर्सिंग सेटिंग्स। ये जो है नर्सिंग प्रोसेस जो होता है ये सभी जो नर्सिंग सेटिंग्स होती है उन सभी में एप्लीकेबल होता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके जो है 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है असेसमेंट, नेक्स्ट डायग्नोसिस, थर्ड होता है प्लानिंग, नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट होता है इवैल्यूएशन। तो ये एक 5 स्टेप नर्सिंग प्रोसेस है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट क्या होता है?
Assessment is the first step of nursing process in which the nurse collects, organizes, validates and documents data about the patient's health status. Assessment क्या है? फर्स्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का, फर्स्ट फेज है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि जो नर्स होती है वो डाटा को कलेक्ट करती है, यानी इसमें जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड। तो पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें जो नर्स होती है वो डाटा कलेक्ट करती है पेशेंट का। इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव केयर प्लानिंग। जो असेसमेंट होता है इससे क्या पता चलता है, इससे जो है एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस हमें पता चलेगा और इफेक्टिव केयर प्लानिंग जो है हम कर सकें पेशेंट के लिए। इसमें भी हमें असेसमेंट से जो है हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे असेसमेंट के पर्पस के बारे में। तो फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स हेल्थ नीड्स एक्चुअल और पोटेंशियल। इसमें पेशेंट की हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। टू एस्टैब्लिश बेसलाइन इंफॉर्मेशन, बेसलाइन इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिश करते हैं। रिकॉग्नाइज पेशेंट स्ट्रेंथ एंड कॉपिंग एबिलिटीज, पेशेंट की जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनको पहचाना जाता है, उनके बारे में पता किया जाता है। टू प्रोवाइड अ डाटाबेस फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें क्या है डाटा कलेक्ट करते हैं, जो क्या है प्रोवाइड कराता है डाटाबेस नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए, प्लानिंग के लिए एंड इवैल्यूएशन के लिए। टू एंश्योर इंडिविजुअलाइज्ड एंड होलिस्टिक नर्सिंग केयर, इससे क्या है हम पेशेंट को जो है इंडिविजुअलाइज्ड एंड होलिस्टिक नर्सिंग केयर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे पर्पस जो असेसमेंट के थे। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की टाइप्स के बारे में। तो जो डाटा होता है वो उसके दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये आपको नाम से ही पता चल जाएंगे। सब्जेक्टिव यानी पेशेंट और उनकी फैमिली जो बता रही है वो होगा सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जर्व, यानी नर्स जो ऑब्जर्व कर रही है पेशेंट में, जो मेजर कर रही है, वो होगा ऑब्जेक्टिव डाटा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इनको। देखिए एग्जाम्पल, पेन, नोजिया, डिजीनेस, एंजाइटी। पेशेंट जो है ये बोल रहा है कि मुझे जो है पेन फील हो रहा है, नोजिया फील हो रहा है, डिजीनेस, एंजाइटी, तो पेशेंट बता रहा है ये सब, तो ये क्या होगा सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट है वाइटल साइंस, लैब रिजल्ट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स। जो भी वाइटल साइंस यानी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब जो नर्स पेशेंट में असेस कर रही है, और जो भी लैब रिजल्ट्स है और जो फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है, जो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन के द्वारा जो फाइंडिंग मिली है, वो सब क्या होंगे, वो होंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। यानी जो भी नर्सेज द्वारा ऑब्जर्व और मेजर किए जाएंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट बात करेंगे हम सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में। तो सोर्सेज ऑफ डाटा क्या रहेंगे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी में क्या आएगा, प्राइमरी यानी पेशेंट। सेकेंडरी में आएंगे फैमिली जो है पेशेंट की, पेशेंट के जो भी फ्रेंड्स है, केयर गिवर्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, लैब रिपोर्ट्स, या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो भी है वो आएंगे सेकेंडरी सोर्सेस में। नेक्स्ट बात करेंगे डाटा कलेक्शन के मेथड्स के बारे में। तो डाटा कलेक्शन के मेथड्स क्या रहेंगे, फर्स्ट होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व किया जाना, यानी सेंसेस के द्वारा जो भी ऑब्जर्व किया जाएगा डाटा कलेक्शन के लिए,
तो ऑब्जर्वेशन क्या है, डाटा कलेक्शन का एक मेथड है जिसमें क्या है, सेंसेस को यूज करके जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग साइट, हियरिंग, टच, स्मेल। तो साइट, हियरिंग, टच, स्मेल के द्वारा जो है इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी इसमें क्वेश्चंस जो है पुटअप किए जाते हैं पेशेंट से या फिर उनकी फैमिली से, तो इसके थ्रू जो है इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में इसमें 4 स्टेप्स होते हैं इसके। फर्स्ट पर आता है इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। 4 है डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, यानी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो इसी में आएगा। तो ये थे डाटा कलेक्शन के मेथड्स। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस, जो कि सेकंड स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का। तो ये क्या है, सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, यानी ये नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है। इस फेज में क्या होता है कि नर्सेज यूजेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू इंटरप्रेट असेसमेंट डाटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम्स। इसमें जो है नर्सेज यूज करती है अपनी स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को, जो भी डाटा कलेक्ट किया है, असेसमेंट जो भी किया है, उसको इंटरप्रेट करके जो है क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू नंदा यानी नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन इंटरनेशनल, तो ये थी नंदा की फुल फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन क्या रहती है, देखिए, अ नर्सेज डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रेस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रोसेसेस। यानी नर्सिंग डायग्नोसिस एक क्लिनिकल जजमेंट है इंडिविजुअल का, फैमिली का, कम्युनिटी रेस्पॉन्सेज का, जिससे जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है। इसमें एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी क्लाइंट है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो उसको एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन एंड रेस्टलेस। ये नर्सिंग डायग्नोसिस जो है नंदा के अकॉर्डिंग ये नर्सिंग डायग्नोसिस है आपका। तो इसमें क्या कहा गया है कि सर्जिकल इंसिजन के बाद जो है क्लाइंट में क्या है, एक्यूट पेन देखने को मिल रहा है, जो किसके थ्रू पता चला है, एज एविडेंस बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ पेन एंड रेस्टलेसनेस। पेशेंट ने जो है बताया है कि उसको पेन फील हो रहा है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। तो ये होता है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, जो प्रेजेंट टाइम में पेशेंट को प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है रिस्क नर्सिस डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स दैट मे डेवलप। ये उन प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में हो सकती है। नाम से पता चल रहा होगा रिस्क, यानी देखिए एग्जांपल, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ब्रेक इन स्किन इंटीग्रिटी, यानी स्किन इंटीग्रिटी में ब्रेक हो जाने की वजह से जो है पेशेंट में जो है
इन्फेक्शन का रिस्क है, इन्फेक्शन हो सकता है, यानी अभी तो पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन है लेकिन उसमें रिस्क है, फ्यूचर में हो सकती है वो प्रॉब्लम, जैसे कि इसमें इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। इसमें क्या आएगा, फोकसेस ऑन द पेशेंट्स रेडीनेस टू इम्प्रूव हेल्थ एंड वेलबींग। ये उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करता है, यानी ये फोकस करता है जब पेशेंट जो है तैयार हो जाता है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे एग्जांपल रेडीनेस फॉर एनहेंस्ड न्यूट्रिशन, पेशेंट जो है अपने न्यूट्रिशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए रेडी है, यानी अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए रेडी है, तो ये उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है सिंड्रोम डायग्नोसिस। सिंड्रोम यानी अ क्लस्टर ऑफ प्रेडिक्टेड एक्चुअल और रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी एक क्लस्टर होता है प्रेडिक्टेड एक्चुअल और रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस का जो रिलेटेड होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन से, यानी एक कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से जो है तो इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड जो भी सिंड्रोम होता है, यानी बहुत सारी डिसीज का कलेक्शन, एक से ज़्यादा डिसीज का कलेक्शन सिंड्रोम होता है। तो ये उसके बारे में डिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम होगी ये उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जांपल पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से और भी रिस्क जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, आप PES फॉर्मेट से याद कर सकते हैं इसको। P यानी प्रॉब्लम, E ईटियोलॉजी, S साइंस एंड सिम्टम्स। तो ये होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के कंपोनेंट्स। प्रॉब्लम में क्या आता है कि ये डिस्क्राइब करता है क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम को। ईटियोलॉजी में क्या आएगा, रिलेटेड फैक्टर्स कॉज, यानी जो भी कॉज है, कारण है जो भी, वो इसके बारे में बताता है। यानी ईटियोलॉजी में आएंगे आपके कॉजेस, किस वजह से जो है हुआ है। साइंस एंड सिम्टम्स यानी क्या लक्षण, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा, यानी क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, तो ये है ये क्या है, प्रॉब्लम है ये, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स, ये क्या है, ईटियोलॉजी है, यानी कोज है। किससे रिलेटेड है, लोअर लिम्स के वीकनेस की वजह से, तो ये कोज है। एज एविडेंस बाय इनएबिलिटी टू वॉक विदाउट सपोर्ट, क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, इनएबिलिटी टू वॉक विदाउट सपोर्ट, यानी जो क्लाइंट है वो बिना सपोर्ट के जो है वॉक नहीं कर पा रहा है। तो ये थे कंपोनेंट्स नर्सिंग डायग्नोसिस के। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो ये था पार्ट 1। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।